ये जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें बस आप ये स्टेजेस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और इस टॉपिक का नाम है वैन हिले थ्योरी, यानी वैन हिले का सिद्धांत। और देखिए कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वैन हिले थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्री से, यानी ज्यामिति से। तो इस थ्योरी में वैन हिले क्या बोलते हैं कि ज्यामिति किस तरह से सीखी जाती है। अब उन्होंने ज्योमेट्री सीखने के कुछ लेवल्स बताए हैं। तो उन्होंने टोटल कितने लेवल्स बताए हैं? 5 लेवल्स बताए हैं। लेकिन वो इन लेवल्स को 0 से शुरू करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितने लेवल्स हुए? 5 लेवल्स हुए। अब सबसे पहले तो हमें इन लेवल्स के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहला लेवल क्या है? विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? एनालिसिस। नेक्स्ट है इनफॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट है डिडक्शन, या फिर हम इसे फॉर्मल डिडक्शन भी कह सकते हैं। एंड लास्ट है राइगर। अब देखिए लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में चाक्षुषीकरण भी बोलते हैं। इस लेवल में वो बच्चा चीज़ों को देखकर सीखता है। जैसे सबसे पहले वो देखता है कि ये रोटी है और इस रोटी की शेप कैसी है? गोल है। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? इस शेप को हम सर्कल बोलेंगे। या फिर अगर वो एक समोसा देखता है तो वो ये देखता है कि समोसे की शेप कैसी है? ट्राइंगुलर है। तो यहाँ से वो बच्चा क्या सीखेगा कि अच्छा ये त्रिभुज होता है। नेक्स्ट लेवल है लेवल 1 एनालिसिस, यानी विश्लेषण। इसमें क्या होता है? इसमें वो बच्चा उन शेप्स की क्वालिटीज़ के बारे में जानने लगता है। जैसे अब उसे पता है कि इस सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से पेरीफेरी तक की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, यानी ये डिस्टेंस इसके सेम होगी या फिर ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। या फिर जैसे अब उसे पता है कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति, यानी अ क्लोज शेप सराउंडेड विद 3 आर्म्स। तो इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। या फिर उसे अब ये भी पता है कि सर्कल और ट्राइंगल में क्या अंतर होता है। या अगर हम ब्लैक बोर्ड पर इन शेप्स को बनाकर उससे इनके नाम पूछें तो वो बता देगा कि ये एक ट्राइंगल है, और वो बता देगा कि ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है लेवल नंबर 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी अनौपचारिक निगमन। इसमें वो बच्चा उन शेप्स के इंटर रिलेशंस के बारे में जानने लगता है। जैसे अगर हम उस बच्चे को ये 2 शेप्स दिखाते हैं तो उसे इसके बारे में पता है कि इस शेप में क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो जिस शेप में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल, यानी आयत। और ये आयत भी एक चतुर्भुज है और ऊपर वाली जो शेप है ये भी एक चतुर्भुज है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर, यानी वर्ग। मतलब अब उस बच्चे को पता है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं ये हैं चतुर्भुज, लेकिन उसे अब अलग अलग तरह के चतुर्भुज में रिलेशन भी पता है कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयत। और जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग, यानी स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए आपके प्राइमरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ये 3 लेवल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबसे पहले इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब नेक्स्ट आता है लेवल 3, यानी डिडक्शन, या फिर हम इसे फॉर्मल डिडक्शन भी कह सकते हैं, यानी औपचारिक निगमन। इसमें वो बच्चा सेल्फ क्रिएशन करने लगता है, यानी अब वो बच्चा खुद ही उन रचनाओं का निर्माण करने लगता है। जैसे आपने स्कूल लेवल पर देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो अब वो इस तरह की रचनाएं करने लगता है। अब नेक्स्ट है लेवल नंबर 4 राइगर, यानी दृढ़ता। मतलब अब इस लेवल तक आते आते उस बच्चे में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी अब वो ज्योमेट्री के बारे में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। मतलब अब उस बच्चे को ज्योमेट्री की डीप नॉलेज हो जाती है। तो ये थी वैन हिले की थ्योरी, और आप इसके इन 5 लेवल्स के बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए आपको वैन हिले के ये 5 लेवल समझ में तो आ गए होंगे, लेकिन अच्छे से याद करने के बाद भी अगर आप इन लेवल्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। और वो ट्रिक क्या है? वीज़ा आईडी रिजेक्ट। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर आपकी आईडी मांगी जाती है और आप अपनी आईडी साथ लेकर नहीं गए हो, तो इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए V4 विजुअलाइजेशन, A4 एनालिसिस, I4 इंफॉर्मल डिडक्शन, D4 डिडक्शन और R4
राइगर।